प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष और सरकार के बीच संवाद जरूरी है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर संवाद को बाधित करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप प्रत्यारोप को लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा बताया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। एक संबोधन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि दंगा करोगे तो 7 पीढ़ी भरपाई करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष की आदत मुझे पता है, चुनाव नतीजों के बाद ये ईवीएम पर दोष देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि हमने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए काम किया है। लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहाँ पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं 7, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं और वे सभी युवा चेहरे बनाए गए हैं जो समाज में अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन साथ साथ युवा भी। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि भाजपा के 4.5 साल के शासन में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकार दंगाइयों को शह देती थी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इन्हें स्वयं और स्वयं के परिवार के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में कोई चिंता नहीं थी। जवानों को रोजगार से संबंधित था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए था, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहां पर नहीं हो रही है और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपनी संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाए रखने का कार्य करेंगे। एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर करारा वार किया। हालांकि विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को उसी की जुबान में जवाब भी दिया। ऐसे में देखना होगा वार पलटवार का ये दौर कहां जाकर खत्म होता है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।